नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहचता जैनी दशा मर्ते देहाती ते ज्ञानी न चरे बंधन हो गिरी बंधन हो गिरी। अपनी चर्चा जो है पिछली बार अपने इस स्वानुभूति दर्शन का एक प्रश्न था समय सार 320 गाथा के माध्यम से कि एक तरफ तो शुद्ध ज्ञान अर्थात अपरिणामी ध्रुव आत्मा बंध मोक्ष को नहीं करता, यह बात तो समझ में आती है। परंतु फिर ऐसा आता है कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी बंध मोक्ष को नहीं करता। परिणत अर्थात परिणमन करता कहना और यह भी कहना कि बंध मोक्ष को नहीं करता, यह कैसे घटित होता है, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक तरफ तो ये कहते हैं शुद्ध ज्ञान अर्थात अपरिणामी ध्रुव स्वरूप आत्मा बंध मोक्ष को नहीं करता। ये तो बात ठीक है, समझ में आती है। परंतु फिर ऐसा भी कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी बंध मोक्ष को नहीं करता। तो यहाँ परिणत अर्थात परिणमन भी परिणमन करता कहना और यह भी कहना कि बंध मोक्ष को नहीं करता, यह कैसे घटित होता है, ये प्रश्न आया। कुछ समझ भाई परिणमन करता है तो कुछ न कुछ तो करेगा, वो बंद करेगा, मोक्ष करेगा। परंतु ये कह रहे कि एक तरफ तो आत्मा अकर्ता है और एक तरफ कर्ता कहते हुए भी अकर्ता कह रहे। और किसको कह रहे अकर्ता? शुद्ध ज्ञान परिणत मैंने जिसको साधक दशा प्रकट हो गई है, जिसने अपने स्वरूप को दृढ़ कर लिया है, वो जीव भी कहते हैं बंध मोक्ष को नहीं करता। दो चीजें यहाँ पर ये इन्होंने प्रश्न के अंतर्गत उठाई हुई। तो इसमें इन्होंने खुलासा किया है। पहले तो स्वामी जी की महिमा की है, क्योंकि जितने भी ज्ञानी होते हैं उनको अपने जिनके निमित्त से इस मार्ग में लगते हैं लाभ मिलता है, उसका बहुमान आता है। स्वामी जी को बहुमान आता था आचार्यों के ऊपर, कुंद देव के ऊपर, अमृतचंद आचार्य देव के ऊपर, और भी जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनके सबके ऊपर। तो ये सहज है, ये तो नहीं करता उपकार साधु विस्मृति, किए हुए उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं है, उनके प्रति बहुमान आता है। तो यहाँ पर अब उस बात को स्पष्टीकरण दिया है कि अगर ज्ञानियों के वचनों को अगर अपन सुने सूक्ष्मता से, गहराई से, और उसके अनुरूप पुरुषार्थ करें तो अपने लिए सारी बातें सुगम हो जाती, सहज हो जाती, सरल हो जाती। अब इसका स्पष्टीकरण दे रहा है इसमें कि अनादि अनंत जो वस्तु है वह स्वयं बंध मोक्ष को नहीं करती, वह वस्तु स्वभाव है। परिणत अर्थात जो साधक दशा में परिणमित जीव है वह, और वह बंध मोक्ष को नहीं करता, अर्थात जिसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है वह बंध मोक्ष को नहीं करता।
जिसने वस्तु स्वरूप यथार्थ जान लिया है वह वास्तव में बंध मोक्ष को नहीं करता, क्योंकि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से उसने द्रव्य को यथार्थ ग्रहण किया है, द्रव्य पर दृष्टि की है, इसलिए द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से वह बंध मोक्ष को नहीं करता। समझ में आई विवक्षा के लिए? एक तरफ ये कहते हैं कि ज्ञानी जीव ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष को करता है, ज्ञानी जीव को ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही इन शुद्ध पर्यायों का करता है। परंतु वो शुद्ध पर्यायों का करता एक देश पूर्व करता कब होता है कि जब वो अपने ऐसे सामान अकर्ता स्वरूप को ग्रहण करता है, जब उसकी दृष्टि अपने सामान्य स्वरूप पर, अभेद स्वरूप पर, एक स्वरूप पर, ध्रुव स्वरूप पर जाती है, तो उसकी पर्याय में मोह का नाश होकर के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो उस वो जो है अपने लिए किस रूप अनुभव करता है, दृष्टि में वो किसको लेकर चलता है, अपने को ऐसा सदा चैतन्य स्वरूप आत्मा ही चिन्ह मूर्त, सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ रहती है, अपने को वो सदा चिन्ह मूर्त देखता है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ और कुछ नहीं। तो ऐसी दृष्टि पूर्वक, ऐसे ज्ञान पूर्वक, ऐसी उसकी स्थिरता करता है ऐसे स्वरूप की। तो परिणति चूंकि द्रव्य और पर्याय चूंकि क्या है, कथनचित अनन्य भी है। कैसी है? मैंने उसमें चार पक्ष खड़े होते हैं। जब नयों के आधार से विचार करते हैं अपन, तो अपने लिए द्रव्य पर्याय, तो द्रव्य स्वभाव कथनचित अलग दिखता है, पर्याय स्वभाव कथनचित अलग दिखता है। अलग का मतलब ऐसे अलग नहीं, दो द्रव्य जैसे। कैसे अलग? अतद भाव रूप भेद। द्रव्य और पर्याय, सोना और सोने की अवस्थाएं। आपने चार चीजें बताई कि द्रव्य, स्वभाव, पर्याय, पर्याय स्वभाव, ये चार चीजें बता रहे, आप इसका खुलासा होता है। इसी का खुलासा करते हैं। देखिए, द्रव्य में ली जाती है पूरी वस्तु, ठीक है ना, जैसी है वैसी सब पूरी वस्तु ली जाएगी उसमें। द्रव्य गुण पर्याय मैंने तो अपने लिए गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्याय में होता है द्रव्य। तो जब अपन द्रव्य लेते हैं सामान्य से, तो द्रव्य में पूरी चीज आ जाती है, सामान्य भी आ जाता है, विशेष भी आ जाता है। प्रमाण की वस्तु कहो या वस्तु में जो कुछ भी है, भेदाभेद, नित्य नित्य, एक अनेक, सामान्य विशेष, सब उसमें गर्भित हो जाता है। तो ये जो है क्या है, ये पूरी वस्तु है, ये द्रव्य है। अब यहाँ से अपन को द्रव्य स्वभाव, तो पर्याय स्वभाव, तो द्रव्य स्वभाव में लिया जाएगा पर सामान्य। क्या लिया जाएगा? सामान्य। उसको चार रूपों में कह सकते हैं अपन, सामान्य, अभेद, एक, नित्य, क्योंकि चतुष्टय होता है प्रत्येक वस्तु में, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो चार की अपेक्षा उसके नाम चार अलग अलग हो जाएंगे, द्रव्य स्वभाव के भी और पर्याय स्वभाव के भी। पर्याय स्वभाव को फिर उसके नाम चार अलग अलग हो जाते हैं। चतुष्टय के दो रूपों में देखा जाता है उसको। कौन से दो रूपों में? द्रव्य में सामान्य विशेष, पूरी वस्तु दोनों पक्षों में लेना है। द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, क्षेत्र की अपेक्षा अपने लिए भेदाभेद, काल की अपेक्षा नित्यानित्य, भाव की अपेक्षा एकानेक। एक द्रव्य स्वभाव एक रूप है और पर्याय गुण स्वभाव अनेक है, गुण अनेक है। पर्याय में तो नित्यानित्य लेना है, ध्रुव ध्रुव गौ, नित्यानित्य गौ, पर भाव में लेना उसमें होने वाले सारे गुण। तो क्या होगा
कि अपन को चतुष्टय में जब अपन को यहाँ इस एक तरफ एक ग्रहण करेंगे तो उसमें सब आ जाते हैं, वो तो कहने में चार भेद है अलग अलग। जैसे मान लीजिए अपन को जब सामान्य ग्रहण करेंगे तो सामान्य में देखो, सामान्य में आता है कि क्षेत्र, काल और भाव ये विशेष हो जाते हैं और इनका अभेद होकर के वो सामान्य कहलाता है। वस्तु होगी तो बिना प्रदेशों के नहीं होगी, वस्तु होगी तो बिना पर्याय के नहीं होगी, वस्तु होगी तो बिना गुणों की नहीं होगी। तो द्रव्य क्या आ जाएगा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु। क्या क्या आ गया उसमें? प्रदेश भी आ गए पूरे, अखंड प्रदेश लेना है पूरे द्रव्य में पूरे। अब भेद करके अपन तो समझने के लिए भेद किए थे, द्रव्य क्या किए थे? समझने को भेद किए। एक अखंड प्रदेश, अखंड द्रव्य को असंख्यात अपन ने व्यवहार से माप करने के लिए, समझने के लिए कर दिए भेद। प्रदेश कोई ऐसे अलग अलग तो रखे नहीं द्रव्य। पूरी वस्तु कितनी बड़ी है? असंख्यात प्रदेश उसके कब रहते हैं? सदा का, चाहे वो छोटे शरीर में हो, चाहे बड़े शरीर में हो, चाहे लोक प्रमाण हो और चाहे वो सूक्ष्म निगुदीय जीव के शरीर में हो, वे पूरे असंख्यात प्रदेश तो अखंड रहेंगे। अब संकोच विस्तार के कारण से वो शरीर में, चाहे वो निगुदिया के शरीर में हो, चाहे लोक प्रमाण जो है केवली समुद्घात कर रहा हो, और चाहे वो स्वयं लवण समुद्र के राघव मत्स्य के शरीर में हो, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, पर प्रदेश कितने हैं? उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, अखंड ही रहेंगे। तो अब अपने लिए द्रव्य में वो पूरे अखंड प्रदेश दिए जाते हैं, उसमें भेद नहीं किए जाते। समझ में आया कि नहीं? द्रव्य स्वभाव में पूरा अखंड, प्रदेशों से भी, क्षेत्र से अखंड, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और ज्ञानादि गुणों माने अनंत गुणों का पिंड। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनंत गुणों का पिंड। अनंत गुण कैसे हैं? ऐसे नहीं रखे, उसकी विशेषता है ये, तो माने पूरा द्रव्यमय है भी गुण सब अखंड रूप में। तो जैसे सोना है तो सोने में पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये सब उसके पूरा सोना उसमें है, एक एक गुण। क्योंकि गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है, वो गुण कहलाता है। तो वो तो पूरा माने अखंड द्रव्य है, सब गुणों का पिंड। एक एक गुण करोगे तो विशेष में चला जाएगा, काय का भाव का विशेष चला जाएगा। पर्यायों को अगर 3 कालों की पर्यायों को बांटोगे तो ये काय में चला जाएगा, ये विशेष में चला जाएगा। विशेष कहना है तो सब में कह सकते। काय का विशेष? ये पर्याय का विशेष हो जाएगा, वो गुणों का विशेष हो जाएगा, ये प्रदेशों का विशेष हो जाएगा। एक शब्द में आप चारों को ले सकते हो। सामान्य विशेष कहना है तो सब में चारों विशेष कह सकते हो, पर चूंकि वो चतुष्टय समझाना है तो विशेष में मतलब क्षेत्र, काल और भाव। अरे विशेष में पहले तो यहाँ सामान्य विशेष लेंगे तो अभी क्षेत्र सामान्य से, काल और भाव। अब ये क्या आ गया? माने वस्तु अपन को पहले तो कैसी होगी? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाली होगी। कोई भी वस्तु होती है तो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। लंबाई क्या है? अनादि अनंत। चौड़ाई क्या है? असंख्यात प्रदेश। मोटाई क्या है? अनंत गुण उसमें भरे हुए। वस्तु अखंड है, ये तो अपन को समझने के लिए भेद कर रहे हैं। क्या वस्तु अपने चतुष्टय से अभेद है, कोई ऐसी नहीं है कि वो वस्तु चार कोई अलग अलग, हाँ समझ व्यवहार से अपन उसको चार कहते हैं भाई। जब अपन को व्यवहार करके समझेंगे तो, क्योंकि परमार्थ को समझना है तो जैनवी सत्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादु गाहिरुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशन वसक्कम। बिना व्यवहार के, भेद आदि के आप वस्तु को समझा नहीं सकते। हाथी को समझाना है जिसने नहीं देखा है तो कैसे समझाओगे? हाथी तो हाथी जैसा होता है, पैर अकेले नहीं हाथी, सूंड अकेले नहीं हाथी, कान अकेले नहीं हाथी, और भी शरीर का अंग हाथी नहीं। तो वो तो जब समझाओगे तो व्यवहार से समझाना पड़ेगा, पर अनुभव करने के लिए अभी एक चीज पकड़ लो, पूरा हाथी उसमें आना चाहिए, आएगा। जिसने हाथी देखा है, अब उसको आप हाथी को पूरा पानी में डुबो दो, सूंड निकाल दो उसकी,
क्योंकि वो तो सब में व्याप रही ना, पूरी की पूरी उसकी पूरी एक एक गुण एक एक पर्याय पूरे वस्तुमय है। वर्तमान पर्याय रहती है वस्तु में और भूत भविष्य की द्रव्य रूप रहती है। अभी अपन मनुष्य हैं तो कितने मनुष्य हैं, कितनी आत्मा है मनुष्य पर्याय में? अभी मनुष्य है, अभी अपन पर्याय दृष्टि से देखो तो अभी कितनी आत्मा मनुष्य है? अभी पर्याय छोड़ के अपन दीप पर्याय में चले जाएंगे तो कितनी आत्मा जाएगी? तो वर्तमान की पर्याय में पूरा द्रव्य व्याप्ता है। तो ऐसे अपन वो कोई पर्याय कोई ऐसी अलग नहीं रखी। अब वो चूंकि एक एक पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होता है, पर द्रव्य उन पर्यायों को छोड़ के भी नहीं होता है, सब में वो अनवय रूप से व्याप्ता रहता है, अखंड रूप से। तो देखने के वस्तु को तरीके हैं। अब ये अपन अगर तरीके नहीं समझेंगे तो कल्पनाएं करते रहो वस्तु के बारे में, झूठी, स्वरूप तो ग्रहण नहीं होगा। अभी तो पहले सविकल्प ज्ञान में आपको पूरा खां का वस्तु का समझ में आना चाहिए, कहीं कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। और अगर पहले सविकल्प ज्ञान में समझ नहीं आएगा तो ढल करके अभेद आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? आत्मा को कैसे देखोगे आप? समझने के लिए व्यवहार है, अनुभव करने के लिए तो पूरी अखंड वस्तु है। अरे भाई भेदा भेदात्मक तो विकल्प है क्या? कोई वस्तु है तो पर अखंड है वो कि नहीं? भेदा भेदात्मक के भेद अलग है कोई? अरे वो कोई भी आधार ले लो, कपड़ा को ले लो, कछु कोई वस्तु ले लो ना, सब वो पूरी वस्तु की पूरी वस्तु रहती है जहां भी रहती है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब पूरी वस्तु अखंड रहती है। तो ये समझने के लिए अपन वो सारे भेद प्रभेद है, पर वस्तु के लिए वस्तु में कोई अलग अलग नहीं कर सकते आप कोई भी चीज को। द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। कि कुंद कुंद आचार्य देव की पंचास्तिकाय की गाथा है दो, 12वीं और 13वीं। कुंद कुंद शतक में तो 5 परमागम का संकलन है उसमें। तो मतलब ये है कि अपने दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर इन विवक्षाओं को अपन समझते रहो। अपने दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट वस्तु स्वरूप का क्लियर ही नहीं, तो अपन जो भी सामने वाला कहेगा अपन भ्रमित हो जाएंगे, कहाँ का कहाँ लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे। और सामने वाला भी इस काल में देखो, भगवान जिनेंद्र की वाणी के रहस्य को समझने वाले तो बिरले ही होंगे, क्योंकि सब वर्तमान काल में कोई सम्यक दृष्टि तो पैदा होती नहीं, सब मिथ्यात्व को लेके आते इस पंचम काल में। कोई महाभाग्यशाली तीव्र पुरुषार्थी जी संस्कारी हो और यहाँ आकर के फिर वो समझ करके और आत्मबोध करके ज्ञानी बन जाए। अन्यथा तो अपन देख ही रहे, एक एक व्यक्ति एक एक संप्रदाय अपनी अपनी कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, और बाकी जो गीत मिथ्या दृष्टि है उनकी तो कहना ही क्या है, जो भगवान जिनेंद्र के मत से बाहर है उनकी तो कहना ही क्या है। परंतु जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में मिथ्यात्व पाया जाता है, आभास हो जाते हैं उनको, जिनवाणी पढ़ के, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये सब क्या है? सब नया ग्रहण किया उनने आभास, और जिनवाणी पढ़ के सुन करके कल्पना की झूठी जैसा है नहीं वस्तु का स्वरूप। तो ये अपन को यहाँ पर पहले तो बहुत शांति से, इत्मीनान से, रूढ़ी मात्र निभाने के लिए स्वाध्याय नहीं करें अपन, और किसी व्यक्ति के पक्षपाती नहीं हो। वस्तु समझने के लिए अपन उन व्यक्तियों के पास जाएं जो उस वस्तु स्वरूप को जानता हो। अकेले टाइम पास करने के लिए अपन को नहीं सुनना है, क्योंकि अनादिकाल हो टाइम पास करत करत, अब ये भाव टाइम पास के लिए नहीं मिला है। आ रही समझ में कोई की? क्या आ रही? जय नबी सबके मणज्जम अणज्य भाषम बिना दुगाए दुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेश परमार्थ माने वस्तु। अब उसको समझना है तो व्यवहार करके समझाना पड़ेगा, संयोगों की तरफ से।
एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, त्रियंत जीव, ये क्या है? क्या है जीव? क्या है? एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, मनुष्य, त्रियंश है, नारकी है, देव है, क्या है? अरे भाई, संसार में जहाँ रह रहा है उन सामान्य व्यक्ति को तो, व्यवहारी जीव को तो व्यवहार से समझाना पड़ेगा ना कि भैया जो घी को घड़ा उठा ले आओ, तो घड़ा काय को है? जिसमें घी रखा है उसको उपचार से घी का कहते हैं। जिन शरीरों में आत्मा रह रही है उनको उपचार से अपन एक इंद्री, दो इंद्री, मनुष्य, त्रियंश, नारकी, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? संयोग की तरफ का कथन है वो। स्वभाव से तो आत्मा आत्मा जैसी है वैसे ही है, चेतन स्वरूप। चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नाम धर्म धर्म काल इंते ने हरि जीव चाह, सभी जीवों की चाह। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निष्पशान, यहाँ से मिथ्यात खड़ा होता है। प्राणों में पर्याय की एकत्व बुद्धि ठसी रहती बिल्कुल। बिल्कुल अपने को जैसे स्त्री शरीर में है तो स्त्री शरीर 24 घंटे वैसे जीते रहेंगे, संभालते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, पूरा 24 घंटे मिथ्यात का पोषण करते रहते अज्ञान दशा में। कितने ही शास्त्र पढ़ते रहे, पर अगर अंदर के भावों में तुम्हारा परिवर्तन नहीं आया जीवन के तल पे, तो पूरा मिथ्यात चलता 24 घंटे। कैसे पकड़े? ज्ञान में जाना जाता है, कैसे पकड़ा? कछुए और हाथ थोड़ी है पकड़ने के बाद। ज्ञान में तो समझोगे, तुम अपने आप को ऐसा अनुभव करते कि नहीं, ये समझ में आएगा कि नहीं? भाई ये बता रहे हैं तो अपन को ऐसा महसूस होता कि नहीं? टोडामल जी ने हर अध्याय में लगा के हमने जो बताया तुम्हें ऐसे महसूस होता कि नहीं? अगर महसूस होता है तो हम उसको दूर करो, अज्ञानता के भाव ये सब। अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, जानो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। तो अंदर में अपन को निरंतर जानने वाला देखो। स्त्री पुरुष नहीं, कहने की बात नहीं है। कहने में तो व्यवहार से जो होगा वही कहा जाएगा। भाई कहने में तो ये उपचार का कथन तो लोक में तो वही चलेगा। घर गृहस्थी में रहोगे तो बच्चे हैं तो वे कहेंगे मम्मी, हाँ बेटा, पर जानोगे क्या कि तू भी चेतन मैं भी चेतन, न तू बेटा न हम मम्मी, न हमने तुझे पैदा किया न तू उससे पैदा हुआ, तू भी अनादि अनंत मैं भी अनादि अनंत। अमूर्तिक विचार नहीं चलाना है, विचार थोड़ी चलाना। अंदर अंदर अपने, अभी तुम शादी हो गई तो अब तुम्हें विचार चलाना पड़ते कि हमारी शादी हो गई है, कि अब हम लड़की नहीं रहे, अब हम कुंवारी नहीं है, हम शादीशुदा हो गए। विचार चलाना पड़ता बार बार। तो अरे अब अनुभव चल रहा ना तुम्हारा, अब तो ऐसी आत्मा का जिसको अनुभव हो जाता है तो वो तो विचार, हाँ अब जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक बुद्धिपूर्वक सोचना पड़ता है बार 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 बार। जब भी अपन उसमें एकत्व बुद्धि कर लेंगे शरीर, अरे अपन तो जानने वाले जीव है ना, अपन काय में लग रही, कैसे अपन एकत्व कर रहे हैं? अपन तो जानने वाले चेतन है, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज है, अनादि अनंत है। तो ये जो है ये अपन को 24 घंटे जब तक मिथ्यात नहीं गला। देखो स्वाध्याय का मतलब है जो ये बताया है तत्वाभ्यास, 6 महीने निरंतर करो। तो 6 महीने का मतलब ये नहीं कि अकेले बंदे के टाइम पे आ गए सुन गए वहां की जियोगे थे। 24 घंटे आहारनेस, तब मिथ्यात गलेगा। समझ में आया कि नहीं? समझो ध्यान से। तो क्या करना कि अभी जो अंदर में अपन को एकत्व बुद्धि, संयोग, संयोगी भाव आदि में रहती है, उपचार निरूपण तो आपको व्यवहार से चलेगा, कथन तो आपको व्यवहार से किए जाएंगे, पर समझना क्या है? परमार्थ से अपने को समझना है। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन भान है, ना कि उसमें एकत्व ममत्व करने लायक। क्या करना अपन को? अपन को निरंतर लोक में 6 जाति के द्रव्य है, तो हम असमान जाति के द्रव्य नहीं है। हम क्या है? कौन सी जाति के द्रव्य? हम चेतन जाति के द्रव्य हैं। भले ही असमान जाति द्रव्य पर्याय में अभी हमारा निवास चल रहा है,
परंतु उसमें भी जल पै जो जिय तन मेला पे बल इस पे देना। पे 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो तो 2 किलो दूध के 2 किलो पानी। अपने ज्ञान में रहना चाहिए। बेचने वाला तो कहे 2 किलो दूध ले आ भैया ले लो, पर जो समझदार होंगे भी ठगाए नहीं जाएंगे। समझदार कहेंगे कि 5 जो दूध आए कि तो आधो पानी डुल पानी जाए, जो वो क्या दूध के पैसा नहीं देंगे, आधे पानी है आधे पानी के पैसा देंगे। ऐसे ही अपन अगर यहाँ पर भी अगर अपन अपने को ठगाए जाना है तो आसमान जाति द्रव्य पर्याय में कत्त बुद्धि करत हो, अनादिकाल से ठगाए जाते रहे तो। और अगर अपन को ठगाए नहीं जाना है तो भिन्न भिन्न जानो, अपनी सत्ता अलग जानो, शरीर आदि की सत्ता अलग जानो, और ऐसे ही अपन जियो। परिणामों में भी अपने निरंतर ऐसा नहीं कि अपन आसमान जाति द्रव्य पर्याय में स्त्री मान कर, बाहर में प्रवृत्ति भले ही अपन करते हुए दिखें पर अंदर के अभिप्राय में क्या होगा। मुनीम जो है नौकर की मालिक के यहाँ काम करता है तो ऐसे करता है जैसे खुद की दुकान है, खुद का माल हो, पर अंदर में अभिप्राय में क्या चल रहा है। एक परमाणु मात्र भी यहाँ अपना कुछ नहीं है, ये सब मालिक का है, हम तो यहाँ मात्र व्यवस्थापक हैं। ऐसे ही अपन भी यहाँ संसार में एक व्यवस्थापक है, यहाँ अपना एक परमाणु मात्र नहीं है कुछ भी। अगर वो गुमास्ता किसी मालिक की एक भी चीज़ को अपना माने तो गुमास्ता चोर हो गया। ऐसे ही अपना एक भी अंश पर में मिलाया, पर का अंश अपने मिलाया तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। किसी का अंश किसी में नहीं मिलाना, अपना द्रव, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। फिर कोई मूर्खता की बात है भाई। अपन पहले तो देखो गृहस्थ की परिभाषा दौलत राम जी ने दी है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है, चरित मोह वश लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे है, गेही पै ग्रह में न रचे ज्यो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम कमल है। किसी कहते ग्रस्त, जो ऐसा अनुभव करता है उसका नाम ग्रस्त, और बाकी भ्रष्ट। ग्रस्त नहीं है अपने को, जो स्त्री पुरुष अपने लिए जो भी मम्मी पापा बाप बेटा जो कुछ भी मानते हो वो सब तुम्हारी फिर भ्रष्टता है, ग्रस्तता नहीं है। ऐसा विवेक पूर्वक का जब तक जीवन आपका नहीं होगा तब तक आपको आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ नहीं कहते। इसलिए गृहस्थ तो क्या, नरक में भी जिनको आत्मबोध होता है वहां पर भी वे अपने को चिन्ह मूर्त अनुभव करते हैं। ऐसी मार काट में 24 घंटे जहां मार काट चल रही, और यहाँ तक कि 7वें नरक में 2 अंतर्मुह छोड़ दो, आने और जाने का। जाते समय मिथ्यात्व में जाएगा और आते समय मिथ्यात्व में आएगा। 7वें नरक से ना तो सम्यक लेके आ सकता है और न 7वें नरक में सम्यक लेके जा सकता है। और बाकी पूरा अखंड 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। क्षायक तो हो ही नहीं सकता वहाँ, क्षयुप सम्यक दृष्टि। किस दम पर रहता होगा, क्या करता होगा। सोचो थोड़ा, समझो, और अपनी जो है जो अपन ने मान्यताएं बना रखी है ऐसी मूर्खता वाली कि अरे भैया ऐसे कैसे गृहस्थी में तो हम धर्मात्मा बन ही नहीं सका, सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सका। गृहस्थी में नहीं बन सका तो कहाँ बन सका है? साधु बन के बन जाओगे फिर सम्यक दृष्टि। साधु बनने में तो वही समाज की बहुत झंझट है। गृहस्थ में तो एक घर की व्यवस्था है, और साधु बन जाओगे तो पूरी दुनिया की व्यवस्था है तुम्हारे दिमाग में। घर घर जाना तुम्हें भोजन करने, व्यवस्थाएं मिल रही नहीं मिल रही कचू वो नहीं है, उदय की स्थिति है। जब ऐसी सब व्यवस्थित अनुकूलताओं में तुम अपनी दृष्टि नहीं सुधार पाओगे तो ऐसी प्रतिकूलताओं में कहाँ से सुधार लोगे फिर। पर जिसको सुधारना है उसके लिए हर परिस्थिति में वो अपनी दृष्टि सुधार सकता है, और जिसको नहीं सुधारना है तो उसके लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं। उसको तो लाख बहाने हैं, फिर कचू भी करत रहो बहाने। बहाने करने से किसका आहित हो रहा है? जिससे कर रहा है उसका आहित हो रहा है कि बहाने करने वाले का आहित है? बिल्कुल नहीं सुन रहा इतने दिन से।
एक भी बार सुन लिया जाए तो व्यक्ति का कल्याण होता है। इतने दिन से सुना ही नहीं जाए, सुन बेरा बने हुए हैं। तो ये कह रहा है कि सुनने का मतलब है, ये आचार्य कह रहा है, सुनना माने जीवन में समझ के ग्रहण करना। सुनना माने इसको घर पे बच्चे को अपन ने कहा कि बेटा जाओ 2 गिलास पानी ले आओ, तो पानी आ ही नहीं रहा, बाप क्या कहेगा कि सुन ली बेटा तुमने? कब कहेगा वो बाप के सुन ली तुमने? जब तक पानी नहीं आ जाएगा, जब तक बाप यही कहेगा कि नहीं सुनी क्या रे, वो क्या सुन तो लई, काय को चिल्ला रहे, तो क्या सुन ली तुमने? तो बता, सुनना कैसे कहते? सुनने का मतलब काम हो गया तो सुनना माना जाता है, ना तो काय को सुन लो। फिर वो इतने दिनों की बात भी, फिर लौट के वही आ गए। आज तक अपन कह रहे कि हम भाव में समूसण में कहते, कभी समूसण गई नहीं तुमने, कभी तुमने भगवान को देखा ही नहीं। एक बार जो भगवान को देख ले, जो जानता रहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निजात्म, उसका मोह नियम से क्षय होता है। अरे विकल्पों से नहीं होता है, अंदर में उधर अपने को झुक करके एक ही बार कहने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाता। ऐसे कहते रहो तुम तो जैसे तो अनंत काल होगा, वो तो कहते दूसरे का होगा, कहने की बात नहीं है ये तो अंदर ढलने की बात है, अनुभव की बात है। इसके लिए तो ये सोच लो कि अपन को सिर पे कफन बांध के चलना पड़ता है। यदि तुम सुरक्षा करते रहो तो अनंत काल तक मरते रहोगे, और इतने अगर निर्भय होकर के अगर काम कर लोगे तो अनंत काल तक जीते रहोगे। एक समय की कमाई अनंत काल खाओगे। ये तो फिर वही, जिसको देखो सुनता है वो व्यक्ति तो अपना काम करता है, उसका नाम ही सुनना है, उसको रुचा कहलाता है। और जिसने काम नहीं किया इसका मतलब उसको अभी सुना ही नहीं इसने। इसलिए अपन अभी पुण्य के उदय में अभी तो अपन लगता है कि ठीक है चल रही है अपनी गाड़ी, बहुत अच्छी है, कुछ नहीं है अच्छी बच्ची। अगर जब तक अपन ने मूल काम नहीं किया तो ऐसा जीव ने अनंत बार अपने को कर लिया था। ये सब काम तो कितने पंच परावर्तन में क्या क्या नहीं किया जीव ने। इसलिए कहीं संतुष्ट होने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। जिसको आत्म कल्याण करना है वो तो प्राणपण से अपने कार्य की हुए बिना वो कहीं भी चैन नहीं लेता है। जैसे चुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो कहाँ चैन से बैठता है, या तो पर्याय छूट जाए और या फिर कीड़े निकल जाएं, दो चीजें हैं, तब चैन से बैठेगा वो। क्या निहाल भाई कहते या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, दो के पहले नहीं उठेंगे। क्या अब ये देख लो तुम काय की कमी है तो तुम देख लो, हमें क्या पता तुम्हारी काय की कमी चल रही। टोडामल जी कहते हैं कि भैया हम तुम्हें पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं, बाकी और तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम पुरुषार्थ करोगे तो सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सब काल लब्धि होनहार कछु वस्तु नहीं है। कर्मों के हम करता धरता है नहीं, तुम तो एकमात्र कार्य कर सकते हो पुरुषार्थ। सम्यक तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करो, यही तुम्हारे लिए कार्यकारी है और दूसरा कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए अपन को द्रव्य द्रव्य स्वभाव समझ में आ गया कि नहीं, पर्याय पर्याय स्वभाव, पूरा जो कुछ भी है पूरा सब अखंड सब आ गया। और द्रव्य स्वभाव में फिर उसका एक पक्ष आता है, अभेद पक्ष आता है, सामान्य पक्ष आता है, नित्य पक्ष आता है। उसके जो चतुष्टय है, चतुष्टय में से एक को ले लेने में सब गर्वित हो जाते हैं, कहने के लिए चार है। फिर जब द्रव्य सामान्य ले लोगे तो फिर प्रदेश सामान्य उसमें होंगे, काय के आधार पर द्रव्य सामान्य रहेगा। फिर उसमें पर्याय सामान्य मैंने सब पर्याय का पक्ष उसमें आ जाएगा कि नहीं, फिर गुणों का पक्ष आ जाएगा कि नहीं। बिना पर्याय के द्रव्य होगा नहीं, बिना गुणों के होगा नहीं, बिना प्रदेशों के होगा नहीं, तो पूरी वस्तु है उसमें।
जब अपन ने कह दिया द्रव्य सामान अथवा एक अथवा अभेद अथवा नित्य कछु कह दो और उसमें सब गर्भित हो जाएंगे। और जब उसके भेद करोगे तो चारों के भेद देख लो, फिर विशेषों में प्रदेश होंगे, गुण होंगे, पर्याय होंगी, और प्रदेशों की अपेक्षा देखेंगे तो अभेद अखंड और उसकी खंड करके असंख्यात प्रदेश कह देंगे भेद करके, पर ऐसे नहीं है कि खंड अलग करके निकाल के रख दो। बस तुम्हारे लिए समझने के लिए सारे भेद प्रभेद है, तद्भाव रूप भेद है। वस्तु पर वस्तु में तुम नहीं उसको खंडित कर सकते कहीं, ना उसमें से पर्याय निकाल सकते हो, ना गुण निकाल सकते हो, ना प्रदेश निकाल सकते हो। पूरी वस्तु में सब चीजें एक साथ पूरी की पूरी है और कमी नहीं है। अपन समझने के लिए अपन भेद प्रभेद कर रहा है उसको, पूरा का पूरा वस्तु एक अखंड पूरी वस्तु है उसमें। और जब ग्रहण करोगे तो पूरी अखंड अनुभव में आएगी। पर्याय में सारी पर्याय गर्भित हो जाती है, पर्याय स्वभाव में नहीं, पर्याय स्वभाव में सारी पर्याय गर्भित हो जाती है। और पर्याय में कौन सी भूत, वर्तमान, भविष्य, शुद्ध, अशुद्ध, फिर उसके भेद करना पड़ेगा। पर्याय माने पर्याय का पक्ष, सामान्य रूप से पूरी जो पर्याय पक्ष द्रव्य में उसका नाम है पर्याय स्वभाव। वो त्रिकाल है वस्तु में, पर्याय के बिना वस्तु कभी नहीं रहेगी, वो पर्याय स्वभाव कहलाता। पर्याय स्वभाव माने उसमें पर्याय का स्वरूप नित्य रहने वाला, और ऐसा वस्तु का धर्म है पर्याय स्वभाव का। बिना पर्याय के उसमें जैसे उत्पाद में ध्रुव शक्ति है, तो प्रति समय उसमें उत्पाद नाम की शक्ति प्रति समय नई पर्याय उत्पन्न करती है। व्यय नाम की शक्ति पूर्व पर्याय का भाव करती है। ध्रुव नाम की शक्ति वस्तु को एक रूप बनाए रखती है। तो सब तो देखो क्या है, अच्छा बिना गुणों के पर्याय काय में हो रही आसमान में, और बिना द्रव्य के गुण कहाँ रह रहे आसमान में। वो तो सब एक, वो तो समझने के लिए सारे भेद प्रभेद है अपन को ये सब। पर अपन को ग्रहण करना है तो एक तरफ से कहीं से भी ग्रहण करो, पूरी वस्तु ग्रहण होगी उसमें अखंड। कहीं से भी लो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म नाम, तो ज्ञान की पर्याय प्रति समय उठ रही हुई में पूरा द्रव्य गुण सहित व्याप रहो। कहाँ है अलग है कहूँ, वर्तमान सुनो, वर्तमान पर्याय में ही पूरा द्रव्य व्यापता है। भूत भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप रहती है। अभी अपन वर्तमान में इतनी अपन ने अनंत पर्याय धारण करी अनादिकाल से। अभी अपन पूरी आत्मा कहाँ है, अभी पूरी मनुष्य पर्याय में ही है। अब जिसका अभाव हो जाएगा, जिस पर्याय में चले जाएंगे तो ये द्रव्य में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी मनुष्य पर्याय? पानी की लहरें कहाँ चली जाती, उसी पानी में घुटो, उसकी अशुद्धता नहीं जाती, लहर नहीं जाएगी, माने उसकी जो चंचलता नहीं जाएगी। वो पानी जिसमें हो रही है लहर, वो पानी उसी में लीन हो जाएगा। तो ये तो अपन को क्या है कि वस्तु को एक बार अगर अपन समझ ले तो इतनी ज्यादा अपन को, जितना आज वर्तमान में अपन इतना कोलाहल मचाते रहे थे और सुनाने वाले भी इतना मचाते रहते हैं कोलाहल, सामान्य जनता को कच्छु पलने नहीं पड़ती। पर्याय में पर्याय स्वभाव तो अकेला सामान्य है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहेगा। त्रिकाल है वो पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है। और उसमें ये त्रिकाल में उसकी प्रदेश त्रिकाल है, उसके गुण त्रिकाल है, उसकी पर्याय त्रिकाल, पूरी वस्तु है उसमें अखंड। पर्याय स्वभाव द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है, और उस पर्याय स्वभाव में पूरी वस्तु आएगी का मतलब क्या? वो पर्याय कहाँ रहती है? गुण में रहती है। गुण कहाँ रहती है? द्रव्य में रहती है। तो अब कागऊ में पर्याय में क्या देखोगे तुम? गुण भी देखोगे, द्रव्य भी देखोगे, सब अखंड है। वो तो क्या देखोगे? हम तुम्हारे लाने 1 तोला सोना है, अब तो वर्तमान में चेन है, तो अब ये बताओ वो सोना कहाँ दिखेगा तुम्हें? कितना दिखेगा? क्या क्या दिखेगा? उसके कितने गुण दिखेंगे उसमें?
क्या देखेगा बताओ, क्या 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 नहीं देखेगा, क्या क्या देखेगा। तो अपन को ये तो देखने के तरीके हैं। जब भेद करके कह रहे तो अपन, अब जब अपन पर्याय की अकेली बात करेंगे तो भैया जो चेन है सोने की, पर उस पर्याय स्वभाव में क्या क्या है, क्या क्या है उसी पर्याय में क्या क्या सब है उसमें, पूरा अखंड द्रव्य है, पूरा द्रव्य उस वर्तमान पर्याय में तादात्म्य रूप है अभी, क्योंकि वर्तमान पर्याय से क्षणिक तादात्म्य संबंध है द्रव्य का। त्रिकाल वो पर्याय नहीं रहेगी, बदल जाएगी, परंतु उस समय जिस समय वो पर्याय है उस समय पूरा अनन्य द्रव्य है, उसमें तादात्म्य रूप से व्याप रहा है। थोड़ी बुद्धि को अपन क्या है, ज्यादा सुनने की जगह थोड़ा समझने का प्रयत्न करो, ज्यादा खाने की जगह थोड़ा पचाने का प्रयत्न करो। थोड़ा खाने की आदत बहुत है इसलिए बीमार है, और पचाने की ताकत है नहीं। आज बीमारी का कारण क्या है बताओ, खाने को मिल रहा ढेर है, अब पचता है नहीं, क्या अब क्या करें, अब बन गया तो खाते जाओ, पागल बने जा रहा था। ऐसे ही पहले तो सुनाने वाले बहुत कम थे, कभी कदाचित सुनने को मिलता था, और ये कहीं भी सुन करके अपन पचाते थे उसको। और आज चारों तरफ सुनाने वाले लगे हुए हैं, अब काका सुने हैं, पचावे को टाइम ही नहीं है अपने पास, समझने को। अब कम देखो है, पर्याय स्वभाव द्रव्य में त्रिकाल है भाई, पर्याय स्वभाव त्रिकाल है, पर्याय बदलती रहती है। द्रव्य स्वभाव नित्य है, द्रव्य में अपने लिए क्या है, द्रव्य स्वभाव नित्य है, और द्रव्य में सब ये भेद है, प्रदेश है, उसमें जितने अलग अलग हिस्सा कर जाओ, द्रव्य स्वभाव में सब है गर्भ। सामान्य रूप में गर्भ है सब। भारत कह दिया तो भारत में क्या क्या आ गया, अब विशेष करो कितने प्रांत हैं, कितने जिले हैं, कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी प्रॉपर्टी है, अब करत रहा उसमें भेद पर भेद, पर सामान्य कह देने में अखंड, उसमें सब गर्भित हो गया, गर्भित सभी विशेषा। बहुत सरल है काम, त्रियंश कर लेते बिना पढ़े लिखे। असंख्या तो त्रियंश धर्मात्मा है, धर्म साधना कर रहे हैं, पर उनके सामने ज्यादा पंडिताई नहीं है, ज्यादा नाटक नोटंकी नहीं है। ये तो दिखावटीपन ज्यादा है, धर्मात्मापन तो कम है। धर्मात्मा तो बनना नहीं चाहता, दिखना चाहता हर व्यक्ति, और अपने अपने संप्रदाय में जो क्रियाएं चल रही भी करने लगो तो तुम्हें वो संप्रदाय वाला धर्मात्मा मान ले, जबकि धर्म वस्तु स्वभाव है, वो कोई संप्रदाय और किसी क्रियाओं से बंधा नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं बंधा, वो तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। आश्रय सामान्य से विशेष बलवान है, क्योंकि बिना विशेष समझेगा कौन उसमें। सामान्य उसी में तो सामान्य बिना विशेष के सामान्य होते ही नहीं है, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता, सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। तो समझने के लिए जैसे ऐसा सोचो, भारत कह दी हमने, अब तुम्हारी समझ में क्या पड़ेगी, कल कछु पल्ले पड़ेगी। अब जब भारत का तुम बताओ भेद करके पूरा विशेष, तो भारत में देखो इतना सोना, इतना क्षेत्रफल, इतनी जनसंख्या, यहाँ के ऐसे ऐसे माने सारी चीजें, अब तुम्हें भारत की महिमा आएगी, और तुमने भारत कह दी, तो भारत का समझ मैंने फिर तुम्हें वो वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा पूरा, के वस्तु क्या है, अकेली कहने में सामान्य से क्या होगा। इसलिए जो है ये अपन को आश्रय करना है, फिर अखंड पूरा भारत, अपन पूरे अखंड भारतवासी है। अभी अपन भेद पर भेद लड़ाई झगड़े खड़े होते, हम मध्य प्रदेश के तुम उत्तर प्रदेश के, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े खड़े, और अपन तुम भी भारत के हम भी भारत के, क्या झगड़ा है। विदेश में मिल जाए भारत वाले, कोई जाति के हो, कोई प्रांत के हो, कोई भी हो, कहाँ अरे भैया अरे भारत के, हाँ गले मिलेंगे, और इतने आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे।
उतने जाति पाति नहीं देखेगी, उतने कभी ऊपर और कुछ नहीं देखेगा प्रांत, उतने देखेगा भारत, अरे हमारे देश का आदमी है ये तो भाई। ऐसे तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, अरे वाह गजब हो गया। अब तुम जैन हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम फलाने, फिर हम अमीर, फिर तुम गरीब, फिर तुम उसमें भी जैनों में भी तुम पोड़वाल, फिर पड़वाल, फिर गोला पूरब, फिर गोला लारे, गोल बटारे, कितनी कितनी जाति की 84 भूत रहे। माता जी को उल्टी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा इसके आप मेरा बोल नहीं, हम किसका बोल रहे हैं? नींद तो आने लगी। अच्छा है, अनंत काल सोते रहो, अनंत काल तो निकल गया। जैसे बाजार से निकलते हैं अपन मुस्लिम लोग, वैसे लगता है छुए नहीं अब मंदिर जाते हैं, तो इसमें भी क्या अपने को दोष? अरे भाई क्या है, देखो व्यवहार और परमार्थ दो चीजें हैं। व्यवहार में तुम कहो भैया अब जो मलमूत्र है, जो तो पुद्गल आए, जो भी पुद्गल आए, रोटी भी पुद्गल आए, अब हम क्या करें, कचू भी खा लो। कचू विवेक भी तो कुछ विवेक भी तो रखोगे कि ये मांसाहारी, ये मांस खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, पर है तो जीव, वो भी ध्यान में रखो, पर उससे द्वेष नहीं करके विवेक रखना कि अपन किन के संग रहना, किन के संग नहीं रहना। भाई वो विवेक है कि भैया ये जो है अपन को रतगण शराब का चार में चढ़ना नहीं होगा, दो परछाई पड़ जाए तो नहाओ। क्योंकि तुमने भी संस्कार नहीं आ जाए, धीरे धीरे व्यक्ति को अभ्यास हो जाए तो बस ऐसे रहने में उसको कोई पड़े। जो भी हो सवा लाख है वो तो छोड़। अरे अरे हम ये कह रहे, सुनो, वो सब कछु निकलेगा जब अपन ने जैसो कर्म करो है, तो वैसे ही तो तुम्हारा ने मिले संयोग, तो अब क्या किसको दोष देना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही भी देते, स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। अब उसमें आप कसाय मत करो, विवेक रखो। क्या विवेक करके जियो, और क्या काम होते भाई। द्वेष नहीं रखो, उनके प्रति दुर्भाव नहीं करो, पर विवेक रखो, अपन को जीना है जहाँ पर। अभी नाटक समय साल में सप्तभंग निकली थी, तो उसमें सप्तभंग में अब जो हम समझा रहे, जो गया है, जो चतुष्टय जो गया है, जो सप्तभंगी तो समझा रहे हैं। अरे भैया ने समझाया कि नहीं समझाया, अबे हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु चतुष्टय में है अपनी अपनी। तब अब जब अपने चतुष्टय में प्रत्येक वस्तु है, तो दूसरों को चतुष्टय अपने में आ जाए, तो शायद पर की सबकी नास्ती कह दो, होगा। अपनी अपनी में अपनी अस्थि हो गई, अस्थि भंग होगा। पर की नास्ती हो गई, नास्ती भंग होगा। अस्थि नास्ती दोनों संज्ञा कह दो कि पर की नास्ती अपनी अस्थि से उभय भंग होगा। और अब सब इकट्ठे कहीं नहीं जा सका, सो वक्तव्य होगा। वो काहे का अकेले अपन को होते से कहते हैं। अब ये जो है, ये इनकी चाची है, ये इनकी नानी है, ये इनकी ताई है, ये इनकी बुआ है, का है वे क्या है, कितने प्रकार की है भी। अपेक्षाएं बदलते जाओगे, बस वो का है वे चीज तो वही है, और क्या है अलग है। क्या मन में विचार आया कि भाव शक्ति और अभाव शक्ति, ये प्रत्येक वस्तु में दोनों धर्म है। अपने पर का अपने में आने नहीं देना का स्वभाव है उसका। कहा अरे ये वस्तु स्वरूप है का अभाव, कि तुम दूसरी चीज अपने में आ नहीं सका। क्यों कि तुम्हारे अंदर में एक नास्ती नाम का धर्म है, तुम्हारे अंदर नहीं, उसके अंदर भी है। तुम उसमें नहीं जा सका तो तुम में नहीं आ सका। सब में, प्रत्येक धर्म में परस्पर विरोधी धर्म है। देखो सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब तुम्हें समझ के लाने हैं, ये सब उलझवे के लाने नहीं है। और अपन क्या करते हैं, अपन बस फालतू की विकल्प में उलझते रहते हैं। माने इनमें कच्चू है ही नहीं है, सब सीधी सीधी बातें हैं। अपन सीधी सीधी अपने को अपने चतुष्टय ग्रहण कर लो, अपनी अस्थि में आ जाओ, तो सब आगा हुए, सब द्वादशांग समझ आएगी उसमें।
ज़्यादा दुनिया को अपन को समझ में की जरूरत नहीं। और फिर जब वो अब स्वरूप में नहीं टिक पाओगे तो फिर विचारों में समझत रहो। पहले तो भाव ने पढ़ा थे और फिर रिश्तेदारी समझाई जाती है, कितनी कितनी रिश्तेदारी कैसी है, ये कैसे तुम्हारे ये कैसे रिश्तेदार है, ये कैसे रिश्तेदार है, ये बाद में। पहले तो भाव ने पढ़ो, अब रिश्तेदारों में लग जाए तो भाव ने और समय में निकल जाए। शादी के बाद में जब स्वागत होते, जब वो समूह खड़ा हो जाते तो फिर बताओ थे कि ये भैया इनके लाने नारियल में काम नहीं चले, इनके लाने अपन को कछु और काम की चीज़ दे दो, ये अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं। कब पर पहले शादी हो जाए तब, अब शादी भाई नहीं, अब कौन का दे रहे, कछु का दे रहे, काय की रिश्तेदारी है में नहीं आ रही समझ में, आ गई समझ में तो जल्दी समझ में आ जा। अंदर में अपने से अपनी पहले अपनी परिणति की, अपने स्वरूप से शादी सगाई शादी हो जाए और इसके बाद फिर लगाओ तो बख्शा है सबरी। अरे पर का भाव अपने में देखने हैं कि अपन पर हमारे में नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा अपने अंदर स्वभाव है पर के अभाव रूप रहने का और अपने रूप रहने का, ये दो ही स्वभाव है अपने अंदर कि अपन अपने रूप रहे पर रूप नहीं हुए। तो ये ऐसा अपन प्रत्येक वस्तु में धर्म है जी। तो वो कहा है कछु करने, वो कछु करने धन्य है तुम्हें कहा धर्म कहो, उसमें शक्तियां कहो, उसमें गुण कहो, विशेषताएं कहो। अब उसमें कहते रहो सब कछु में का अंतर पड़ो। अब पूरी वस्तु को तुम कैसे कहोगे बताओ, अखंड वस्तु को आप शब्दों में कैसे कहोगे? जो भी कहोगे तो कोई ना कोई विवक्षाओं से कहोगे। वो फिर अस्थिय वक्तव्य का मतलब होता है वो भंग अलग होगा। फिर अस्थिय वक्तव्य का मतलब होगा कि हम अपने चतुष्टय से हैं, परंतु अब उसमें काका है काका नहीं है सब कह नहीं सकता। बस दोनों सब है वो कि हम अपने से हैं और बाकी सब का जो हम कह नहीं सकता, बस अवक्तव्य होगा क्या? अरे पर दो अलग भंग होगा ना, जो तो अस्थिय वक्तव्य नास्तीय वक्तव्य, अस्थि नास्तीय वक्तव्य, ये तो अलग अलग भंग है सब। तो ये भंग का मतलब का अरे अस्थि कह रहे हैं तो चारों अस्थि आ गई होगी, कौन एक अस्थि नहीं आई। अस्थि माने अपना पूरा स्वरूप। जब ये सब अपन को कई में विकल्पों में समस्या है, अनुभव में कभी समस्या नहीं है। समझ रहे अपन को ये सारी चीजें जो है बातों में समझ में विकल्पों में समस्या है, और अपन को अनुभव करने हैं तो कभी नहीं है समस्या। ठंडाई बनाने हैं खरीदने हैं तो समस्या है बहुत काका, और पीने हैं तो कभी समस्या नहीं है, उठाओ गुटगट कर पी जाओ। तो अब अपन को क्या है कि इतनी सीधी सादी व्यवस्था है, अब में अपन जो है बस उलझते रहते, विकल्पों में उलझते रहते, काम नहीं करते अकेले बस। इसलिए ये अपन को बहुत ही देखो, पहली चीज तो ये सत्य बातें सुनने समझने के लिए अपन को अगर ऐसी जगह पैदा हो जाओ जहाँ ये सही बातों का कोई मतलब ही नहीं सब धर्म के नाम पे सब झूठ और सब फालतू की बातें चल रही, हिंसा कर रहे धर्म पे। तो धर्म होता कौन सा होते तो पुण्य ही नहीं हो रहा, धर्म तो एक तरह पे रखो, लड़ रहा है झगड़ रहा है एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। सांप्रदायिक बुद्धि है तो वो व्यक्ति पापा ही कमाते 24 घंटे। व्यक्तिवादी बुद्धि है जी उनको नहीं माना, जी उनको नहीं माना। अरे तुम अपने को मान लो तो सबको मान लो तुमने। तो क्या है कि जिनको आत्मकल्याण नहीं करना है, प्रपंचों में उलझे रहेंगे, जिंदगी पूरी हो जाए मार के कहाँ चले जाओ। जिनसे द्वेष कर रहा है वही परिवार में पैदा हो जाए, वहीं पैदा हो जाओ। जिस चीज के प्रति तुम्हारा दुर्भाव है वही तो पाप को बंद हुई है, वैसे ही वो तो ही पैदा हो जाओगे। और जिससे द्वेष होता है तो वो उसी से तो जुड़ा रहता है। जिससे द्वेष होगा हमें उसका मुंह नहीं देखना, उसका मुंह नहीं देखना, और 24 घंटे वही को मुंह देख रहा है। क्या कर रहे बता, किसको मुंह नहीं देखना, उसका मुंह नहीं देखना, उसका तो मुंह तो देखा ही रहेगा तुम परोक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में नहीं देखो चाहे, पर दूर तुम 24 घंटा वही को दिमाग में बसा लो तुमने।
तो जिसमें मोह कर लिया तो वही को सामने रख करके वो उसे जुड़े रहे वो चाह, और जिससे द्वेष कर लिया उसको दूर रह के वही से जुड़े रहे वो चाह। दोनों में अपने को भूले रहे, अपनी सत्ता का कोई विवेक ही नहीं। इसलिए राग और द्वेष यही तो सब संसार की जड़ है। न किसी से राग न किसी से द्वेष। जानो वस्तु स्वरूप जैसा है भैया, ये सब जैसे ही वैसा जान लो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, अगर तुम्हारा लग रहा हो कि भैया इनकी अभी सही बुद्धि नहीं जागृत है, विपरीत बुद्धि है, तो अपन अब उनके लाने हैं, तुम्हारे लाने का है। लोग में बोलत भी है कि भैया ठीक है, हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, जो कचू है तो हमारे लाने हैं वो। अपन को जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर झंझट कुछ नहीं है। आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई, आ रही कि आ गई, आके रह रही कि जा रही, चली गई, आ गई, आई हो गई, आई हो गई। तो आके गई जाना नहीं चाहिए, रह जाना चाहिए, और फिर जीवन में प्रयोग करो उसको। देखो बहुत सहज है, अपन सहज रहो बस। ज़्यादा अपन जहाँ बनावटी दिखावटी हो, जहाँ अपन ने ज़्यादा अपने को विशेष बताना चाहा वहाँ झंझटें खड़ी है, और जहाँ अपन सबको जानो ये भी वही है, अपन भी वही है, उनमें क्या है विशेषता? सब अनंत गुणों के पिंड है, सब चैतन्य मूर्ति है, असंख्यात प्रदेशी है, जो मुझ में है वही सब में है। तब काऊ में अपन वो का किससे राग द्वेष करने? किससे अपन किससे क्या करना है बताओ? जब सब एक ही से है तो अब उसमें क्या करें? किससे हम द्वेष करें, किससे प्रेम करें, किससे क्या करें? नहीं आता, समझ में नहीं आता। एक दिन आते हैं, पर एक दिन में भी मुश्किल से पचता है थोड़ा। आ गई समझ में तुम्हारी? बन के रहना है कि बने बनाए हो देखना है, अनुभव वैसे ही अनुभव करके रहना है। मैंने अपन ज्ञाता ही हैं, ज्ञाता ही थे, ज्ञाता ही रहोगे तो ज्ञाता ही जैसे जियो। अपन कहते तुम जितने हो उतने ही वैसे ही रहो, ज़्यादा मत आगे पीछे बढ़ो। तो तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। परिस्थिति आ जाए तो परिस्थिति का नाटक अलग है। अब थोड़ा सा जोड़ने दो ना, जुड़ते ही है वो तो। अब कभी भगवान बीतराग सर्वज्ञ पूरे थोड़ी हो गए, तुम जुड़ोगे पर जान रहे कि अपन कितना जुड़ रहा है, ये भी तो जानोगे कि कितना जुड़ रहा है अपन, और कब तक जुड़े हैं। जितनी जरूरत है अपन निपटाओ काम और आगे बढ़ो, ठीक है भाई। अपन को अब मान लो परिस्थिति आ गई तो क्या करोगे? एक वो दृष्टांत देते वो सहजानंद जी कि गले पड़ी बजाय सरी, क्या अर्थ होता है? होरी को हुड़दंग हो रही, अब तुम वहां से निकल रहे, और होरी वाले लोगों ने तुम्हारे गले में डाल दी ढोलक, बजा। तो अब क्या है कि अब उनने डाल दी गले में, बजा। अब तुम नहीं बजाओ तुम्हें पकड़ के मारेंगे तुम्हें, और तुमने बजाई तो क्या चल लिया जा। तब क्या करने? बजाओगे कि नहीं बजाओगे? बजाओ, बजाई सरी, बजाओ सरो, अपना काम बनाओ और आगे बढ़ो। क्या करने है उसको? वेद विज्ञान रखो कि भैया उलझने नहीं है, बनो सुलझने हैं, जहाँ से बने निपटो और आगे बढ़ो। उलझने का फायदा कहीं पर भी उलझने का काम ही नहीं है। कहीं भी रहो, अपन घर पे रहो, बाहर रहो, जहां भी रहो, कोई समस्या नहीं। जान लो जो जिसका जैसा स्वभाव जान लो, जान करके ठीक है। उके लाने उको स्वभाव उके लाने, अपने लाने का है। तो भूले हैं सिर्फ सब लोग, सबका स्वभाव ऐसे सबका एक ही है, पर मूल में भूले हैं। तो भूले हैं बेचारे, अब क्या कर सकते अपन? अपने हाथ में तो नहीं है, उनकी पर्यागत योग्यता से समझ में आएगा वो। तो दूसरे तो जबरदस्ती समझा नहीं सकती। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? शकुंतला जी आओ समझ में। द्रव्य द्रव्य स्वभाव, पर्याय पर्याय स्वभाव है। आ रहे
बनो रेवे हमेशा गिलाने जो है मूल तो ऐसे के अपने आने अंत भला सो सब भला। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहती। अभी तक समझ में नहीं आओ, अब समझ में आ गो तो समझ लोगे ठीक है, समझ में अब आ गो, जब भी आ गो तब ठीक है। अगर नहीं समझ में आओ तो फिर तो लिया जाता ना, सुबह का हो गई आश्रय तो लिया जाता है उसका। लेने वाला कौन है? पर्याय मतलब पर्याय द्रव्य की पर्याय है तो पर्याय उसका स्वभाव है पढ़ना मन करने वो अलग पर्याय स्वभाव अलग है, पढ़ करने का द्रव्य स्वभाव अलग है, एक रूप पढ़ करने का, एक रूप रहने का। तब यही तो है अपनी, ठीक है। अरे भाई स्वभाव देखो, द्रव्य का स्वभाव द्रव्य रूप रहने का है, पर्याय का स्वभाव पर्याय रूप पढ़ करने का है। सब अपना अपना स्वभाव, गुणों का स्वभाव गुण रूप रहने का है। एक गुण कोई दूसरे गुण रूप नहीं होंगे, सबका अपना अपना स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो अब ये अपन को पूरी अखंड वस्तु है वहाँ, कोई में से अपन को समझ में गिला नहीं, सब अपन समझ रहे हैं सामान्य में से साथ में। भाई जब अखंड वस्तु आएगी तो उसमें क्या है कि अपने लाने कछु चीज बचता ही नहीं है। वर्तमान की पर्याय जिस सामान्य को ग्रहण करेगी तो वो पर्याय और वो द्रव मिल के पूरी वस्तु हो गई अभेद होकर के। अब क्या रह गया इसमें? यही तो पढ़ रहा है पर अभी इसमें जो करने पढ़ा दे दो समाधान में कि वह वस्तु स्वभाव है। अनादि अनंत जो वस्तु है वह स्वयं बंध मोक्ष को नहीं करती। मैंने वस्तु का स्वरूप तो वो निरपेक्ष है, वह वस्तु स्वभाव है। परिणत अर्थात जो साधक दशा में परिणत जीव है वह, और वह बंध मोक्ष को नहीं करता। अर्थात जैसे द्रव्य दृष्टि माने आत्मदृष्टि प्रकट हुई है, वह बंध मोक्ष को नहीं करता। अर्थात वो कहाँ किसको देखता है? वो अपने स्वरूप को देखता है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से उसने द्रव्य को यथार्थ ग्रहण किया है, द्रव्य पर दृष्टि की है, इसलिए द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से वह बंध मोक्ष को नहीं करता है। और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा करो तो वही परिणामी है, वही बंध मोक्ष को करता है। भाई अपेक्षा समझ लो, और अपेक्षा को जीवन में जहाँ लगाओगे जो अपेक्षा वो लगा लो। अकेले सहयोग शब्द समझ लो और जीवन में फिर जहाँ लगाओगे जो अपेक्षा जो नहीं लगाओगे तो बताओ। अपन अपने को अखंड पूरी वस्तु रूप देखो, अपने लिए संयोग रूप मत देखो, संयोगी भाव रूप मत देखो, भेद रूप मत देखो, अपने को अखंड देखो। एक देखिए जानिए, रंग रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, भेदा भेद न विचारिए, बस यही सिद्धि रही हो। बस अपने को जैसे है वैसे अनुभव करो, आनंद हो। समस्या भाई प्रत्येक वस्तु पूर्ण है, उसमें का जो कमी है का कहूँ बाहर कमी होगी तो कहाँ से पूरी करोगे? गीत गावे के लाने है का मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी। तो काय गिलाने हैं जी? बोलवे गिलाने, पर से मेरा संबंध नहीं। तभी तो अपने में देखो, कोई समस्या नहीं। तुम अकेले ही थे, अकेले ही रहोगे, अकेले कोई संगे संगाती कोई है नहीं, बोलने के लिए नहीं है। आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। ऐसा विचार करना है। पहले तो ज्ञान में ऐसे निर्णय करोगे और फिर अपने को बेहतर अनुभव करोगे, अकेले विचारे में थोड़ी रह जाना। तो पहले तो स्टार्टिंग सविकल्प दशा में तो यही चर्चा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? सम्यक विचार हो गए। अब अपन अपने को मान रहा है अमीर गरीब स्त्री पुरुष काले गोरे, तो ये मिथ्या विचार है, और अपन चेतन स्वरूप है अमूर्त प्रदेश। तो अकेले ऐसे ही शब्दों में बोल भाव भाषण अंतर्मुखता से कि अपनो सत्ता है अपनी अंदर, ऐसी वो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे नहीं आती है, आती है तो सीधी आ जाती है, नहीं आती है तो धीरे धीरे। तो आज तक हो गया धीरे, अभी तक का नहीं आई।
भाई आती है तो इकट्ठी आ जाती है, नहीं आती तो अब कौन तो धीरे धीरे आ रहा है स्वाध्याय के लाने, तो कभी आप स्वाध्याय पूरा होते तो आना है तो दौड़ लगा के टाइम पे आ जाते थे। ऐसे जब आता है तो अंतर्भूत में आ जाता है, तत्काल समझे और बस अंदर में ग्रहण कर लो। तो नहीं आता है तो अब कभी धीरे धीरे कब तक आएगा? अभी तो सुन गए, अब धीरे धीरे आएगा, तो जो कि तो मिथ्या में पड़े रहे और फिर आ गए धीरे धीरे, कितने धीरे 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 आराम। अरे भाई लगातार अपन को काम करना पड़ता है, जब होता है वो कार्य, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए जब भी कार्य होता है तो जल्दी होता है एक ही संग, और नहीं होता है तो फिर अभी तक तो नहीं, वो धीरे धीरे वाला धीरे धीरे वाला धीरे ही रहता है, वो पीछे ही रहता है, वो कभी आ नहीं पाता मौका। क्यों कि आगे दौड़ने वाले बहुत हैं, पीछे वाले को टाइम है क्या होता है जगह। भाई यहाँ तो 108 की गिनती है, 608 की गिनती है ना 6 महीना, अब तो कोई धीरे धीरे तो कब नहीं पहुँचते हो तुम, क्योंकि बहुत लोग लगे नंबर पे। इसलिए अपन को समझना है और कमर कस के समझना है। आचार्य कह रहा है हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस रखी है, और अपन तो अब अपने लाने का जो ठिकाना नहीं है, और अपन अब धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कैसे करोगे? जब भी चारित्र मोह को नाश करने के लाने मिथ्यात नाश कर दो, 3 चौकड़ी कसाय का नाश कर दिया, और संजुलन कसाय के लाने कह रहे हमने कमर कस रखी है। बिल्कुल जड़मूल से उसको समाप्त करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर उसमें कीटाणु रह जाए तो फिर जो होगा तो पनप जाता है। इसलिए अपन को पूरा अपना स्वरूप का लक्ष्य एक साथ बना के और एक बार उसको ग्रहण करो, और फिर जो है अब आप जो है एक बार ग्रहण कर लिया तो अब आपके लिए जो है फिर उसमें जो है अब चारित्र की लीनता में जितना जितना हो सकता है करते रहो, पर पहले तो एक साथ पूरे अपने स्वरूप को ग्रहण करो अखंड, उसमें धीरे धीरे नहीं चला। सम्यक दर्शन एक साथ होते हैं इकट्ठे, जहाँ तुमने तत्व निर्णय करके और अपने स्वरूप में ढले, निर्विकल्प हो गए, एक बार आत्मानुभूति पूर्वक प्रतीति होगी। अब फिर चारित्र में क्रम पड़ता है, चारित्र में अनंत आनंदी गई, अब फिर अप्रत्यख्यान गई, प्रत्यख्यान अब एक साथ भी अंतर्मुख में कर सकते हो। तीव्र पुरुषार्थी हुए तो अंतर नित्य निगोद माहिने कड़की नर पर्याय पाय सुखदानी समकत लय अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाय से बनानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो, तो अपने ऊपर है कि अपन अब किस तरीके, कितनी रुचि अपनी है, कितनी धगा से अपन देखो भाई वो गलना होता क्रम से, पर मिथ्यात जाएगा एक पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। अपन व्यवहार से कहो कि जितना जितना अपन मिथ्यात कर रहा हो उतना उतना सम्यक आरोप नजदीक तो अपन उस दृष्टि से कह सकते हैं व्यवहार से, परमार्थ से तो दोनों, इधर मिथ्यात की पर्याय गई और इधर सम्यक की पर्याय आई हो। मिथ्यात का उजीला हुआ और अंधेरा गया। तो अब ये आगा समझ में तुम आप शंका समाधान प्रश्न और कचूरेगा हो गया। सप्तभंगी समझ में आ गई? भंगी काय के लाने होते तो ये अपने मिथ्यात की सफाई करने के लाने सप्तभंगी है। विपरीत अभिप्राय को समाप्त करने के लाने, सम्यक अभिप्राय पैदा करने के लाने। जब सम्यक प्रकार से अपन क्या करेंगे, उनसे काम लेंगे भंगियों से, तभी अपनी सफाई होगी। ऐसा नहीं है कि ढीले पूरे काम चले उससे। जिस तरीके से अपन को क्या है, जहाँ जहाँ अपने अंदर गंदगी है उस भंगी को लगा करके वहाँ से उस गंदगी को दूर करो। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी तो जो है हमारे लिए क्या बिस्तर समझ में आ रहा है। क्यों भाई कमलेश जी, तुम्हारे लिए तो अभी तुम्हारा स्वाध्याय चालू होगा अभी तो भाई नए नए लोगों को रुचि हो जाती है तो क्या है, उनको पर टाइम नहीं दिखता है, रात हो जाए दिन हो, जब तुमको तब तैयार आने को। कमलेश जी को रात में बुला लो 11 बजे 12 बजे, जब को तब आ जाएंगे।
क्योंकि रुचि लग जाए आदमी को। दोपहर में 1 बजे तक स्वाध्याय में बैठे रहते हैं। तो भाई समझ में आने लगे, रुचि बन जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। और अपना है क्या, पर जिसके लाने रुचि नहीं है तब वो अपन दुनिया की सुविधाएं दे, सब दे, फिर भी वो बहाने करता है कि आज तो ऐसा है, वो आज तो फलाना करो, आज तो जो ऐसा होगा फलाना होगा, 50 बहाने हैं वो गिलाने। जी गिलाने समझते हैं, वो गिलाने कोई बहाने, भैया जब कहो तब आता है, नहीं माने, हमें तो समझना है, समझाओ जैसी तरह। तब देखो का समझो, आज विचार करना, बचा के आना 7 दिन में। फिर नई खुराक दी जाएगी स्वास्थ्य के लिए, नए प्रकार का भोजन कराया जाएगा। भाई पहले तो बीमारी मिटे और फिर स्वास्थ्य ताकत बढ़ावे के लाने फिर तो विटामिन चीज़ें खिलाई जाएंगी ताकत की। ठीक है, हो गया, चलो जनवानी कर लो तो। ये कौन के समकाल के हैं? इनके लाने भी लगभग जो है, ये सोच लो कि ये पुराने हैं, ये भी पुराने हैं, नए नहीं है, प्राकृत की उसमें लिखे होते हैं। ये भी पहले के हैं, नए आचार्य नहीं है। द्वादशाम विद्वानी माता की जय।